हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा एसएफटी के बारे में। यानी कि एसएफटी क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, किसे फाइल करना होता है, ये क्या ये स्टेटमेंट नील, डू यू नीड टू फाइल नील स्टेटमेंट, यस और नो। यदि आपके पास कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो कि एसएफटी के अंतर्गत आपने सबमिट करनी है, क्या तो भी आपने ये एसएफटी फाइल करना है या नहीं। आज हम इसी प्रश्न का हल जानने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारा नाउ द टेक्स्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइएगा दोस्तों, हम आप आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये है कि डू वी नीड टू फाइल नील स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि एसएफटी और नोट। यदि आप यानी कि आपको नील के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है या नहीं फाइल करना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएफटी क्या है, कब हमें फाइल करना है, किस किस को फाइल करना है, ठीक है, इसके बारे में। तो दोस्तों, एसएफटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 285 बी ए यानी कि 285 बी ए में बताया गया है, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग पर्सन टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसके लिए रूल है 114 ई ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 9 रूल 1962, जो कि बताता है स्पेसिफाइड दैट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 285 बी ए फॉर द एक्ट टू बी फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर 61A। यानी कि जो सेक्शन 85 बी ए है वो हमें ये बताएगा कि किस व्यक्ति को और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि उसे एसएफटी में फाइल करनी होती हैं। और रूल है इसका 114 ई। इसमें बताया गया है स्पेसिफाइड पर्सन को बताया गया कि कौन कौन से स्पेसिफाइड पर्सन है, कौन कौन सी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है जो कि जिनके रिगार्डिंग सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 285 बी के अंतर्गत एसएफटी फाइल करनी है। वो किस फॉर्म में फाइल करनी है, फॉर्म है 61A। ठीक है दोस्तों, तो इस और ये कब तक फाइल करनी होती है हमें, ये रूल 114 ई में बताया गया है कि जब भी हमारा फाइनेंशियल जो एसएफटी है ऑनलाइन फाइल करनी है फॉर्म नंबर 60A के अंतर्गत विद डिजिटल सिग्नेचर shall be furnished on or before 31st May immediately following the financial year in which such transaction is required to be transaction is registered और recorded। यानी कि जिस ईयर में आपने वो ट्रांजैक्शन रजिस्टर की है, रिकॉर्डेड की है, वो ईयर एंड होने के बाद जो 31 मई आएगी उस डेट तक आपने ये ट्रांजैक्शन सबमिट करनी है डिपार्टमेंट के पास। और ये फॉर्म नंबर 61A में सबमिट करनी है। यदि इसमें कोई मिस्टेक रह जाती है तो उसे आपको डिपार्टमेंट को बताना है कि इसमें मिस्टेक रह गई हमारे से, और वो विद इन 30 डेज के अंतर्गत आपने उसको कंप्लीट करना है। यदि आपको वो ट्रांजैक्शन सबमिट करनी होती है और उसके लिए डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ जाता है, यदि आप उसको विद इन 30 डेज के अंतर्गत उस नोटिस का जवाब नहीं देते या फिर वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सबमिट नहीं करते तो आप पर पेनल्टी लगेगी, जो कि पर डे के हिसाब से सेक्शन में के अंतर्गत बताई गई है। ठीक है, तो दोस्तों आइएगा हम देखते हैं कि एक्ट की लैंग्वेज क्या है, सेक्शन क्या कहता है 285 बी ए, ऑब्लिगेशन टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट्स। 285 बी ए कहता है एनी पर्सन्स बीइंग, वो पर्सन कौन कौन हो सकता है, एनएसएससी द प्रेस्क्राइब्ड पर्सन इन केस ऑफ एन ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट का अगर ऑफिस है डिपार्टमेंट है तो उसमें कोई पर्सन प्रेस्क्राइब किया जाएगा, लोकल अथॉरिटी और पब्लिक बॉडी और एसोसिएशन, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, द रजिस्टरिंग अथॉरिटी empowered to register motor vehicle under chapter 4 of the motor vehicle act,
द पोस्ट मास्टर, द कलेक्टर जो डीसी होता है वो, द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जितने भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज है उन्हें भी सबमिट करनी होती है, एंड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ए डिपॉजिटरी रेफर टू इनक्लोज ई ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट, or any other person prescribed reporting फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या कोई ऐसा पर्सन से गवर्नमेंट चाहे कि उसे ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी है। कुल मिला के ए से लेकर के तक यानी कि 13 पर्सन हैं जिन्होंने ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी है। तो ये रिपोर्ट क्या करेंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये ऊपर वाले जो 13% रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर रजिस्टरिंग करेंगे, और मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट or other documents containing or record of any specified transaction, financial transaction, or any reportable accounts as may be prescribed under any law for the time being in force। ये सारी चीजें जो भी ट्रांजैक्शंस हैं ये ऊपर वाले पर्सन, जो रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है जो 114 ई रूल के अंदर बताई गई हैं वो उनकी रजिस्टरिंग करेंगे, उससे रिलेटेड बुक्स मेंटेन करेंगे, या फिर एनी डॉक्यूमेंट्स जो है उसको कंटेन करेंगे, उससे रिलेटेड उस एंट्री स्पेसिफाइड जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड बनाएंगे, और उसको रिपोर्टेबल अकाउंट, अगर इससे यदि कोई आपके पास रिपोर्टेबल अकाउंट है अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, सेल उससे रिलेटेड सेल फर्निश करेंगे, क्या फर्निश करेंगे, स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच, किसके रिगार्डिंग, सच स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और सच रिपोर्टेबल अकाउंट विच इज रजिस्टर्ड और रिकॉर्ड और मेंटेन बाय हिम एज information relating to which is relevant and required for purpose of this act to the income tax authority of such other authority or agency may be prescribed। तो क्या 13% जो है यदि कोई रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे अपने पास, और जो भी गवर्नमेंट ने बताया कि किस फॉर्म में ये सबमिट करनी है 61A जो 114E बताता है उस फॉर्म में सबमिट करेंगे। 31 मई तक इन पर्सन की लायबिलिटी है सबमिट करने की। ठीक है, तो दोस्तों जो भी जितना भी अभी हमने देखा है कि 285 जो सेक्शन है इससे रिलेटेड 285BA और जो रूल है 114E जिसमें बताया यदि जो भी स्टेटमेंट हमने सबमिट करनी है सब सेक्शन 1 285BA के अंतर्गत वो ऑनलाइन सबमिट होगी, डिजिटल साइन सबमिट होगी और 60A फॉर्म के अंतर्गत सबमिट की जाएगी। उसके बाद सेकंड बताता है द स्टेटमेंट ऑफ सबसेक्शन 1 shall be furnished every person mentioned in कॉल नंबर 3 ऑफ द टेबल बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, यानी कि इस सेक्शन के अंतर्गत जो रूल है 114E1 इसके अंदर टेबल बताई गई है, और उस टेबल में जो कॉलम नंबर 3 है उसमें जो स्पेसिफाइड पर्सन है उन्हें ये एंट्री सबमिट करनी है, ये ट्रांजैक्शन जो सबमिट करनी है। ठीक है, ये जो रूल अप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 2016 के बाद जो भी पर्सन स्पेसिफाइड है कॉल नंबर 3 में वो इस ट्रांजैक्शन को सबमिट करेंगे। अभी कॉलम नंबर 3 क्या है, एक कॉलम नंबर 3 है दोस्तों ये है कॉलम नंबर 3। इसके अंदर सीरियल नंबर दिया गया, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और क्लोज ऑफ पर्सन रिपोर्टिंग, यानी किसको ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो दोस्तों जो पर्सन है वो तो है ही है, जो इसमें बैंक है या कोई पोस्ट मास्टर है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, कंपनी है तो कंपनी को किस ट्रांजैक्शन की ये रिपोर्ट भेजनी है। ठीक है, तो ये अलग अलग ट्रांजैक्शन है और अलग अलग पर्सन्स हैं जिसको इसके अंतर्गत बताया गया है। ये 13 तरीके की ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसमें मैं 11 नंबर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिसिप्ट ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹2 लाख और सेल बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ एनी नेचर, यानी कि जो 1 नंबर से लेकर ऊपर 10 नंबर में स्पेसिफाइड नहीं हुई है कोई ट्रांजैक्शन और 2 लाख रुपए से ज्यादा के हमने कोई सेल किया और उसके अगेंस्ट कैश लिया है, तो इसकी रिपोर्ट कौन करेगा, एनी पर्सन हु इज लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44A बी, यानी कि किसी पर्सन का टैक्स ऑडिट है अंडर इनकम टैक्स एक्ट और उसने सेल के अगेंस्ट 2 लाख रुपए से ज्यादा का कोई कैश लिया है तो उस पर्सन को केवल यही ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी है। ठीक है, 2 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन। तो
फिर हम वापसी अपने परसेंटेज में आ जाते हैं। मैंने वो इस वजह से दिखाया आपको कोड नंबर 3 में कौन कौन परसेंट स्पेसिफाइड है। अगर ये आप देखना चाहते हैं तो मैं सारी प्रेजेंटेशन और जो अटैच है जहाँ पर मैं अभी लेके गया था आपको 114 ई की, वो वीडियो के लिंक में हम अटैच कर देंगे, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों, एक रूल 114 ई और सेक्शन 285 जो है बी ए, ये समझने के बाद, देखने के बाद हमें ऐसा लगता है, तो इसका कंक्लूजन है वो क्या होना चाहिए कि एज पर सेक्शन 285 बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रीड विद रूल 114 ई ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, specified person having specified transaction or reportable account shall furnish स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेड विद द इनकम टैक्स अथॉरिटी। यानी कि सेक्शन 285 बी ए जो हमने पढ़ा और रूल 114 ए जो हमने देखा, इन दोनों से हमें ये लगा कि यदि हमारे पास कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है तो ही हमें उसे रिपोर्ट करना है। ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, यानी कि हमें नील की रिटर्न भी सबमिट करना कोई जरूरी नहीं है। तो दोस्तों इसी से इसकी क्लैरिटी एक और सर्कुलर में दी गई, एक प्रेस रिलीज में दी गई, सॉरी सर्कुलर नहीं है ये, सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया 26/5/2017 को। उसमें क्या कहा, विच से दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ रिपोर्टिंग पर्सन ITDREIN रजिस्ट्रेशन जिसको करना होगा रिपोर्टिंग पर्सन को, इज मैंडेटरी ओनली व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द ट्रांजैक्शन टाइप इज रिपोर्टेबल। यदि कोई ऐसी हमारे पास कम से कम एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तभी हम ITDREIN पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर पाएंगे, और इसके रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम क्या है ये रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे हमें जो है क्लियर हो गया है, यदि हमारे पास कोई रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है तो ही हमें एसएफटी फाइल करनी है, नील की एसएफटी फाइल करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हाउएवर इट इज एडवाइजेबल टू सबमिट एसएफटी प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स हम दे सकते हैं, हमें देना चाहिए कि हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन है या नहीं है, लेकिन एसएफटी हमें फाइल नहीं करनी है। तो ये प्रेस रिलीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कहता है। प्रेस रिलीज में इस यहाँ पर हमने हाइपरलिंक लगा रखा है, इस पर आप कंट्रोल क्लिक करके देख सकते हैं प्रेस रिलीज। तो ये है दोस्तों सीबीडीटी issued clarification on SFT and preliminary response। तो इन्होंने ये कहा है यहाँ पर, इट इज मैंडेटरी ओनली एट लिस्ट वन ट्रांजैक्शन इज रिपोर्टेबल। यदि आपके पास कोई रिपोर्टेबल एक ट्रांजैक्शन है तो ही आपको एसएफटी फाइल करनी है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज एसएफटी प्रिलिमिनरी जो रिस्पॉन्स है उसको आपने सबमिट कर देना चाहिए। तो दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा भी एक प्रेजेंटेशन बनाई गई है इस पर, जो भी हमने देखी थी, ये मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट से ही डाउनलोड की है। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये भी बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो जो मैं एक बात और बताऊं, जो आज के डेट में जो AIS जो हमारी शो हो रही है, वो इसी एसएफटी की ही देन है, क्योंकि एक चेंज आया था एसएफटी में रूल 2021 के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने ऐड कर दिया था रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन रूल 114 ई के अंतर्गत। जो कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शन है, जो एवरेज स्टॉक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सबमिट करेगा, डिविडेंड कंपनी सबमिट करेगी, और जो इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है वो किसी भी बैंक से है, पोस्ट मास्टर या फिर बैंकिंग कंपनी का है या फिर पोस्ट ऑफिस का है या नॉन बैंकिंग कंपनी का, वो एसएफटी सबमिट करेगा। इसी वजह से हमारे एआईएस में सभी ट्रांजैक्शन आजकल शो हो रही हैं। तो ये था दोस्तों एसएफटी के बारे में। नेक्स्ट सेल में हम कह सकते हैं यदि हमारे पास कोई रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है तो ही हमें एसएफटी फाइल करनी है, अदरवाइज हमें एसएफटी फाइल नहीं करनी। और एसएफटी भी उस पर्सन को फाइल करनी है जो कि रूल 14 ई की सब रूल 1 के अंतर्गत एक टेबल बनाई गई है, उस टेबल के कॉलम नंबर 3 में पर्सन स्पेसिफाइड होना चाहिए। अब एक नॉर्मल पर्सन जो स्पेसिफाइड होता है, कौन पर्सन है, जो जिसका ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44AB के अंतर्गत है, और वो भी केवल उसी ट्रांजैक्शन को सबमिट करेगा जो उसने सेल की है और सेल के अगेंस्ट 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश रिसीव किया है। तो दोस्तों ये था एसएफटी के बारे में। मैं हमारे दो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो हम वीडियो बना रहे हैं आप उन्हें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल नाउ द टैक्स का, उसे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें।
तो दोस्तों ये वीडियो हमने बनाई है कई सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि उनके बहुत बार कॉल आए कि एसएफटी क्या है, हमारा टैक्स ऑडिट है हुआ है, तो हमें एसएफटी फाइल करनी है या नहीं फाइल करनी है। तो दोस्तों यदि कोई रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है तो ही हमें एसएफटी फाइल करनी है। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो हम बनाते रहते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेरी है तो आप हमारी मेल पर हमें मेल कर सकते हैं, और इस मोबाइल नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों तब तक हम नई वीडियो नहीं लेकर आते, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।